पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड है। कोई भी हार्मोन जो कि हमारे शरीर में रिलीज होकर फंक्शन करेगा, चाहे वो थायराइड हो, एड्रिनल हो, टेस्टिकल्स हो, सबसे पहले वो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन से स्टिमुलेट होंगे वो ग्लैंड्स। फिर उसके बाद वो अपने हार्मोन को रिलीज करके फंक्शन करेंगे। बट पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पिट्यूटरी भी हाइपोथैलेमस के वजह से स्टिमुलेट होता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को दरअसल मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब आखिर ये पिट्यूटरी सीक्रेट क्या करता है जिसके कारण से इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? ये तो हम जान ही गए होंगे कि ये ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है जो बाकी के ग्लैंड्स को जाकर स्टिमुलेट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिट्यूटरी केवल कुछ स्पेसिफिक हार्मोन को ही रिलीज करता है, कुछ ऐसे पेप्टाइड को भी ये रिलीज करता है जो कि हमारे शरीर में नेचुरल पेन किलर की तरह होते हैं, ओपियोइड की तरह, जैसे एंडोर्फिन्स। फिलहाल हम सब के बारे में जानेंगे। अभी हम क्या करते हैं, एक एक करके पिट्यूटरी के सभी हार्मोन को जानना शुरू करते हैं। अब देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर एक बहुत ही स्पेशल किस्म का सेल पाया जाता है जिसे कहते हैं थायरोट्रोप्स। होता यह है कि हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आकर इन सेल को स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेशन के बाद होता यह है कि ये थायरोट्रोप सेल्स एक बहुत ही स्पेशल किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन के हार्मोन का निर्माण करना शुरू कर देते हैं जिसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी इन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ब्लड में रिलीज करके थायराइड को जाकर स्टिमुलेट करता है T3 और T4 हार्मोन को सिंथेसिस करने के लिए, जो कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ध्यान रहे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पहला हार्मोन है पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से सीक्रेट होने वाला, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। अब देखिए, ठीक उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में एक और स्पेशल किस्म की सेल पाई जाती है जिसे कहते हैं गोनाडोट्रोप। हाइपोथैलेमस से एक स्पेशल हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो आकर इन गोनाडोट्रोप्स को स्टिमुलेट कर देगा जिससे ये स्पेशल सेल दो किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन के हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देता है जो कि हमारे सेक्सुअल हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे जो सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं जैसे टेस्टिकल्स या औरतों में ओवरीज, उनके विकास में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये दो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन औरतों में ओवरीज और मर्दों में स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत मदद करता है ये, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनवाने के लिए बहुत ही मददगार होता है। चौथा जो हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से रिलीज होता है वो कॉर्टिकोट्रोप्स सेल के स्टिमुलेशन से रिलीज होता है जो कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाले कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेशन के बाद ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करता है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड पर जाकर कॉर्टिसोल, एंड्रोजेंस, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। पर ये कॉर्टिकोट्रोप्स केवल इतने ही नहीं बल्कि इसकी वजह से एंडोर्फिन्स और मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। पांचवा हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो है ग्रोथ हार्मोन जो कि प्रोटीन हार्मोन है। ये ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोप सेल से रिलीज होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होता है। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर के सेल्स पर जाकर उन्हें ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है, और जब भी इस ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करना होता है यानी इन्हें रोकना होता है सीक्रेट होने से, तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन इसे आकर इसे इनहिबिट करेगा पिट्यूटरी के अंदर। छठा हार्मोन जो पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से सीक्रेट होगा वो होता है पिट्यूटरी के स्पेशल सेल लैक्टोट्रोप से सीक्रेट होने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन, जो कि हाइपोथैलेमस के थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन जैसे कई सारे हार्मोन से स्टिमुलेट होता है। लैक्टोट्रोप स्पेशल हार्मोन प्रोलैक्टिन का निर्माण करेगा जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये हार्मोन महिलाओं के स्तन में जाकर वहाँ पर दूध बनाने का काम करता है, स्पेशली तब जब बच्चे को फीडिंग करानी होती है। इसमें आपको ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों का रोल देखने को मिलेगा। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के मिडिल पार्ट से, जिसे कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, ये बीच में आप जो एक पतली सी स्ट्रिप देख रहे हैं इसे कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, वहाँ से रिलीज होता है जो हमारे स्किन को कलर देता है।
हम कितने भी काले होंगे, हम कितने भी गोरे होंगे। दरअसल ये इसी पतले से स्ट्रिप से निकलने वाले हार्मोन पर निर्भर करता है, जिसे कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को जब स्टिमुलेट करेगा, तब हमारा पिट्यूटरी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। और इसी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के क्लीव होने से ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का निर्माण होता है। प्लस पार्स इंटरमीडिया को स्टिमुलेट करता है ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाने के लिए। अब देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन निकलते हैं, हम ये बात जान गए हैं। पार्स इंटरमीडिया से 1। अब हम ये जान लेते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन का सिक्रेशन होता है। आपको बता दें कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि इसमें हार्मोन का स्टोरेज और सिक्रेशन होता है। अब देखिए वो कौन कौन से हार्मोन हैं जो यहाँ पर स्टोर होते हैं और यहीं से सीक्रेट भी होते हैं। देखिए, हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस पर वैसोप्रेसिन हार्मोन का सिंथेसिस होता है, जो कि पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट पर स्टोर होता है और वहीं से जाकर सीक्रेट भी होता है। वहाँ से सीक्रेट होने के बाद ये सीधे किडनी में जाकर वहाँ पर यूरिन फिल्ट्रेशन में उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है। ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, सर्केडियन रिदम बनाना, स्लीपिंग और वेक साइकिल को मेंटेन करना, ये सब काम इसी हार्मोन का होता है। पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट में एक और हार्मोन का स्टोरेज और सिक्रेशन होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। ये हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पर जाकर सिंथेसिस होता है, लेकिन स्टोर पिट्यूटरी पर होता है। ये एक दूसरे के प्रति रिलेशन को बनाना, पेरेंटिंग रिलेशन बनाना, यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन जैसे काम में मदद करता है, और ये लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो पिट्यूटरी कुल 9 हार्मोन रिलीज करता है। स्क्रीन पर आप उन सभी 9 हार्मोन के नाम देख सकते हैं, जिसके जरिए वो शरीर के बाकी के ग्लैंड को स्टिमुलेट करके ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल डेवलपमेंट, मिल्क प्रोडक्शन, मूड जैसे कई चीज़ों को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इसके हार्मोन से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट का निर्माण भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक एक करके ग्लैंड्स को पढ़ेंगे तो इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं इस पिट्यूटरी के स्टिमुलेशन से। और क्या आप पिट्यूटरी के बारे में इतनी जानकारी से संतुष्ट हैं? आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने एक ओवरव्यू छोटा सा पिट्यूटरी के बारे में पहले ही बना रखा है, आप वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा।